हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का सेक्शन 10। सेक्शन 10 में दोस्तों जुडिशियल सेपरेशन के बारे में कहा गया है, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन क्या डाइवोर्स के बराबर होता है या नहीं, या फिर उसमें उसके अंदर क्या क्या होता है, कब हस्बैंड वाइफ जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब वो उस जुडिशियल सेपरेशन को खत्म कर सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं जिसके बेसिस पे कोई भी हस्बैंड वाइफ जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम जुडिशियल सेपरेशन के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम डेली रोजाना आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट लीगल वीडियोस लाते रहते हैं और आपके पास हमारी वीडियोस की अपडेट तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम जुडिशियल सेपरेशन का मतलब समझ लेते हैं। क्या इसका मतलब डाइवोर्स होता है? तो इसका जवाब है नहीं। ये उन कपल्स के लिए होता है दोस्तों जो डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी शादी को एक चांस देना चाहते हैं। वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट में पिटीशन डाल देते हैं। मान लीजिए कोई भी विवाद हुआ हस्बैंड वाइफ के बीच में और वो एक्सट्रीम केस तक नहीं जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते हैं। मान लीजिए बच्चे वगैरह भी हैं, तो स्पेशली अगर बच्चे हैं तो इस केस में माँ बाप को अलग नहीं होना चाहिए, वो अपनी मैरिज को एक और मौका देना चाहते हैं। तो इस केस में वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए चले जाते हैं। ये माना जाता है दरअसल दोस्तों कि जुडिशियल सेपरेशन में वो अलग अलग रहते हैं हस्बैंड वाइफ। ऐसा जरूरी नहीं है, वो एक छत के नीचे भी रह सकते हैं, हाँ, लेकिन उनके जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि उन्हें उनके बीच कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होता है। तो जुडिशियल सेपरेशन का मतलब ये होता है बेसिकली। तो यहाँ पे जब हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं एक दूसरे से, तो उन्हें हो सकता है कुछ समय बाद ये रियलाइज हो कि नहीं, कि वो एक साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ उनका घर टूटने से बच जाता है, उनकी शादी टूटने से बच जाती है। तो इसीलिए ये जुडिशियल सेपरेशन का प्रावधान इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में रखा गया है। तो जो जिन हस्बैंड वाइफ को लगता है कि वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहते, वो जुडिशियली सेपरेट होकर अपनी मैरिज को एक मौका देते हैं। वो इस टाइम पीरियड में जब तक वो जुडिशियली सेपरेट रहते हैं, वो देखते हैं कि हाँ, अगर वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वो मतलब डिसाइड करें कि अगर उन्हें साथ में रहना है या अलग रहना है, तो उसका एक चांस जो है वो कोर्ट उन्हें देती है। तो बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ तब भी होते हैं अगर उन्होंने जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, उनका हस्बैंड वाइफ का स्टेटस रहता है। वो रीमैरिज के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो हस्बैंड वाइफ हैं। सिर्फ उनका अभी भी उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो सिर्फ जुडिशियली सेपरेट हुए हैं। तो ये तो है मतलब दोस्तों जुडिशियल सेपरेशन का। अब इसके अंदर दो सबसेक्शंस हैं। सेक्शन 10 के अंदर दो सबसेक्शन हैं, 1 और 2। इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या है। सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 का जो सबसेक्शन 1 है, इसके अंदर कोई भी हस्बैंड वाइफ जो है वो पिटीशन फाइल कर सकता है, लेकिन यहाँ दोस्तों उन्हें कोई भी ग्राउंड देना पड़ेगा जुडिशियली सेपरेट होने के लिए। उस ग्राउंड के बेसिस पे ही वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब वो ग्राउंड्स क्या है? वो ग्राउंड्स हैं सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 में जो डाइवोर्स के लिए ग्राउंड्स दिए गए हैं, वही ग्राउंड्स आपके जुडिशियल सेपरेशन में लगते हैं। अब इन ग्राउंड्स को हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटेल में मैंने दोस्तों सेक्शन 13 पे वीडियो बनाई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो आप उसको वहां डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे वो ग्राउंड्स। पहला होता है एडल्ट्री, यानी कि अगर आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो आप उसके बेसिस पे डाल सकते हैं, ये एक ग्राउंड है, जुडिशियल सेपरेशन डाल सकते हैं। और दूसरा होता है क्रूअल्टी, भली फिजिकल क्रूअल्टी हो गई या भली मेंटल क्रूअल्टी हो गई, किसी भी तरह की प्रताड़ना अगर जो है पति पत्नी की तरफ से हो रही है। तीसरा ग्राउंड है डेजर्शन, यानी कि पति या पत्नी में से किसी ने भी अगर अपने पार्टनर को छोड़ दिया है तो इसके बेसिस पे डाला जा सकता है। फोर्थ होता है कन्वर्जन, अगर किसी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। पांचवा होता है इंसैनिटी, अगर किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे मानसिक दौरे पड़ते हैं। इसके बाद आता है लेप्रेसी, यानी कि कुष्ठ रोग अगर किसी को है। इसके बाद आता है वेनेरियल डिजीज, यानी कि जैसे HIV एड्स वगैरह हो गया, कोई संक्रमित बीमारी हो गई, तो ये भी एक ग्राउंड है। इसके बाद आपका आता है रेनंसिएशन, यानी कि त्याग, यानी कि अगर आपका जो पार्टनर है वो सब दुनिया वगैरह छोड़कर सन्यासी या सन्यासिनी बन गए हैं, तो ये भी एक ग्राउंड है। इसके बाद जो लास्ट आपका ग्राउंड है वो होता है अगर आपके पार्टनर की कोई खैर खबर नहीं है पिछले 7 सालों से, तो इसके बेसिस पे भी आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए डाल सकते हैं। ये जो सबसेक्शन 1 है ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए है, लेकिन यहाँ पे वाइफ के लिए कुछ एडिशनल ग्राउंड्स दिए गए हैं सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 में।
ये मैंने अपनी सेक्शन 13 वाली वीडियो में भी बताया था, मैं इस वाली वीडियो में भी बता रही हूँ। जो वाइफ के लिए एडिशनल ग्राउंड्स दिए गए हैं डाइवोर्स के लिए, और यहाँ इस वीडियो में जुडिशियल सेपरेशन के लिए, वो ग्राउंड्स हैं कि अगर उनके हस्बैंड रेपिस्ट हैं फ्रॉम द डे ऑफ मैरिज, जब से उनकी शादी हुई है तब से अगर वो रेपिस्ट किसी केस में प्रूव हो जाते हैं तो इस आधार पे वो जुडिशियली सेपरेट हो सकती हैं या फिर वो डाइवोर्स भी ले सकती हैं। दूसरा ग्राउंड, अगर उनके हस्बैंड ने कोई दूसरी शादी कर ली है। तीसरा ग्राउंड है अगर वाइफ की शादी तब हुई थी जब वो 15 वर्ष से कम थी उनकी उम्र, तो इसके बेसिस पे भी वो डाल सकती हैं। चौथा होता है कि अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया हुआ है तो उस डेट से 1 साल तक या फिर 1 साल से ज्यादा अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहा है तो इसके बेसिस पे भी वाइफ जो है वो डाइवोर्स के लिए या फिर इस वीडियो में अगर हम कहें तो जुडिशियली सेपरेशन के लिए ग्राउंड डाल सकती है। तो ये थे एक्स्ट्रा ग्राउंड वाइफ के लिए जो वो इसमें जुडिशियल सेपरेशन के लिए डाल सकती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेक्शन 10 के दूसरे सबसेक्शन के बारे में। वो क्या कहता है? वो ये कहता है अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी ने जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई किया है और कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर देता है कि आप जुडिशियली सेपरेट होकर रह सकते हैं, तो हस्बैंड वाइफ या तो अलग रह सकते हैं या वो एक छत के नीचे भी रह सकते हैं, लेकिन हाँ वो अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस नहीं निभाते हैं, यानी कि उनके बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होता है। अब यहाँ पर जुडिशियली सेपरेट होने के बाद कुछ टाइम बाद अगर किसी भी पार्टनर को, किसी भी पार्टी को लगता है कि उनको अब जुडिशियली सेपरेट नहीं रहना है, उन्हें एक हस्बैंड वाइफ की तरह उन्हें कंटिन्यू करनी है अपनी लाइफ, तो कोई भी पार्टी जो है वो एप्लीकेशन डाल सकती है कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन खत्म करने के लिए। तो कोर्ट क्या करती है, उसे एनालाइज करती है उनके स्टेटमेंट्स को और फिर उनका जुडिशियल सेपरेशन वो टाइम पीरियड खत्म कर देती है। लेकिन यहाँ अगर उल्टा केस हो जाता है कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर वो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री को आगे डाइवोर्स केस में यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कंडीशन होती है कि वो 2 साल तक जुडिशियली सेपरेट रहें। ये आपकी मैंडेटरी कंडीशन है, मतलब ये जरूरी कंडीशन है कि 2 साल तक वो एटलीस्ट सेपरेट रहे हों। उसके बाद जो उनकी डिक्री है जुडिशियल सेपरेशन की, वो अपने वो आगे कोर्ट डाइवोर्स के केस में यूज कर सकते हैं। इसमें क्योंकि उनका हस्बैंड वाइफ का स्टेटस एग्जिस्ट करता है, मतलब वो अभी भी हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो यहाँ पे वाइफ की जो भी मैरिटल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, मतलब कि वो मेंटेनेंस मांग सकती हैं, रिसाइडिंग राइट्स मांग सकती हैं, वो सारे अधिकार वाइफ को होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और है, कई बार हस्बैंड वाइफ जो है वो डाइवोर्स के लिए पिटीशन डालते हैं, तो यहाँ कोर्ट के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई जुडिशियल सेपरेशन होना चाहिए तो वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए ऑर्डर कर देती है, या उन्हें लगता है कि अगर डाइवोर्स होना चाहिए तो वो डाइवोर्स के लिए ऑर्डर कर देती है। तो ये कोर्ट की अपनी पावर के ऊपर है। जुडिशियल सेपरेशन का प्रावधान हमारे कानून में रखने का दोस्तों यही है, इसका फायदा यही है कि अगर हस्बैंड वाइफ को लगता है सेपरेट रहने के बाद कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें साथ रहना है, तो वो वापस से साथ हो सकते हैं, साथ रह सकते हैं, उनका घर टूटने से बच जाता है। लेकिन अगर हम देखें डाइवोर्स के केस में, तो फिर अगर उन्हें साथ रहना है तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनका हस्बैंड वाइफ का स्टेटस खत्म हो जाता है, या तो फिर वो फिर से रीमैरिज करें। लेकिन यहाँ जुडिशियल सेपरेशन में ये होता है कि उनका हस्बैंड वाइफ का स्टेटस रहता है, वो तब भी हस्बैंड वाइफ रहते हैं, लेकिन हाँ उनको जो है सेपरेट रहकर अपनी शादी को एक चांस देने का मौका मिलता है। तो दोस्तों ये थी सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बताया गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपकी यूजफुल हो, तो इसे आगे लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।